अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैडवर्क्स। आज की वीडियो में हम स्केचअप को यूज़ करना सीखेंगे। स्केचअप को मैं आपको आज की वीडियो में यूज़ करना सिखाऊंगा। इसके टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो जब आप स्केचअप को पहली बार इंस्टॉल करके ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आता है। ये कुछ बेसिक से टूल्स आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर हम मज़ीद टूल्स को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए व्यू में जाएंगे और व्यू में टूल बार्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्केचअप का मेन्यू बार है। यहाँ पर हमारी फ़ाइल का नाम आएगा, जहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है। यहाँ पर फाइल का नाम आता है और नीचे ये कुछ टैब्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा। इसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। वीडियो की लेंथ में ज़्यादा नहीं करना चाहता और कम से कम टाइम में मैं आपको स्केचअप का एक पूरा ओवरव्यू दे दूँगा, और जिसमें हम एक हाउस प्लान भी तैयार करेंगे। हाउस प्लान कौन सा तैयार करेंगे, मैं यहाँ से उसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हाउस प्लान हम आज की वीडियो में ही तैयार करेंगे, इसी ओवरव्यू में। इसलिए मैं वीडियो की लेंथ को कम से कम रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्केचअप को कवर करवाऊँगा। तो यहाँ पर व्यू टूल्स को शो करवाने के लिए आप व्यू में जाएंगे। व्यू में टूल बार्स में से पहले सिर्फ ये गेटिंग स्टार्टेड ही हमारा चेक्ड है। हमें इन सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं है। जिन टूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ। आपने भी वही टूल स्क्रीन पर शो करवाने हैं। जैसे कि आप इन सब टूल्स पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कौन सा टूल किस में कौन कौन से टूल आ रहे हैं। तो हमें इन सब की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है लार्ज टूल सेट की। हम इसको स्क्रीन पर शो करवाएंगे। लार्ज टूल सेट के बाद उसके फिर है सॉलिड टूल्स, इनको स्क्रीन पर शो करवाएंगे। स्टाइल्स और यहाँ पर व्यूज़, इन टूल्स को हम स्क्रीन पर शो करवाएंगे। बाकी टूल्स ये जो सारे हैं ये सब के सब हमें इसी लार्ज टूल सेट में ही मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्शन के टूल्स हैं, ये वाले टूल्स हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से लार्ज टूल सेट में सारे टूल्स कवर हो जाते हैं। क्लोज कर दें। अब यहाँ से हम एक एक टूल को चेक करेंगे कि किस टूल का क्या काम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लाइन टूल है। लाइन टूल मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करता हूँ। ये आप लाइन देख रहे हैं ग्रीन एक्सिस पर है, इसका मतलब है कि ये लाइन ग्रीन है। इसका मतलब है कि ग्रीन एक्सिस पर लाइन है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है इस वक्त। अगर इसको मैं टेढ़ी करता हूँ तो ये किसी भी कलर में नहीं होगी, ये पूरी ब्लैक होगी। इसका मतलब है कि लाइन किसी भी एक्सिस पर नहीं है और ये टेढ़ी लाइन है। जैसे ये रेड एक्सिस पर आएगी तो ये रेड एक्सिस पर कुछ इस तरह से रेड हो जाएगी, इसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे ब्लू एक्सिस पर आएगी तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी लाइन कौन से एक्सिस पर है। एक्सिस की अगर आपको समझ नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे एक्सिस हैं। रेड एक्सिस इस तरफ है, ग्रीन एक्सिस इस तरफ है और ब्लू एक्सिस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन है। ये एक्सिस का ओरिजिन है और ये एक स्केचअप का मॉडल है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट की हाइट कितनी है। एक स्टैंडर्ड हाइट का ये मॉडल है, स्टैंडर्ड हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे फ्री हैंड टूल है। इसकी हमें स्केचअप में इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ्री हैंड आप कोई भी ड्राइंग के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्ट की है आर। आप आर टाइप करेंगे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल है, इसको आप जैसे मर्जी ड्रा कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल से ड्रा होंगे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसको आप देखेंगे कि जहाँ पर स्क्वायर बन रहा है यानी कि इसके चारों साइड्स बराबर हैं, वहाँ पर ये एक लाइन स्नैप कर रही है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर लाइन नहीं स्नैप हो रही, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स बराबर हैं, इस वजह से ये स्नैप हो रहा है। गोल्डन सिलेक्शन ऊपर लिखा भी आ रहा है। स्पेस आप प्रेस करेंगे तो कोई भी टूल सिलेक्ट नहीं होगा। स्पेस प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट टूल ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास रोटेटेड रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल एक एंगल पर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल टेढ़ा है। इसी तरह से मैं एक और एंगल बनाता हूँ। यहाँ से आप इस साइड से आप देख सकते हैं, ये एक मैं एंगल दे रहा हूँ यहाँ पर 45 का, तो ये 45 के एंगल पर बना है। तो ये काम है रोटेटेड रेक्टेंगल का। ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है स्केचअप में।
आगे है सर्कल। सर्कल टूल को सिलेक्ट करने के लिए सी इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप सिंपली सी टाइप करेंगे, सर्कल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं सी टाइप करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसकी साइड्स आ रही हैं। इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि इसकी साइड्स आ रही हैं, 24 साइड्स हैं। अब आपके जहन में होगा कि ये तो सर्कल है, फिर इसकी साइड्स कहाँ से आ गई। तो ये सर्कल जो है ये स्मूथ नहीं होता है, इसके साइड्स इसकी बनी होती हैं, इसके एजेस बने होते हैं। एजेस क्यों बने होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इसको मज़ीद स्मूथ करना है, आप सर्कल ड्रा करें, कंट्रोल प्रेस करें और प्लस की प्रेस करें, तो ये स्मूथ होता जाएगा। आप उस रेडियस में, उस मेजरमेंट में भी देख रहे हैं कि उसकी साइड्स ज़्यादा होती जा रही हैं और हमारा सर्कल मज़ीद स्मूथ होता जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सर्कल मज़ीद स्मूथ होता जा रहा है। जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी सर्कल स्मूथ होता जाएगा। तो ये सर्कल टूल है, इसको आप माइनस प्रेस करेंगे, इसकी साइड्स कम होती जाएंगी और सर्कल उतना ही रफ़ होता जाएगा। अभी मैं माइनस प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके माइनस या प्लस प्रेस करेंगे तो आपके सर्कल जो है वो रफ़ या स्मूथ होता जाएगा। तो अब ये पॉलीगॉन बन गया है, अब ये रेक्टेंगल बन गया है, अब ये ट्रायंगल बन गई है। यहीं से मैं इसको सर्कल भी बना सकता हूँ, सिर्फ कंट्रोल और प्लस का साइन प्रेस करते जाएं तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा सर्कल टूल है। इसको आपने अगर किसी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स पर बनाना है, यहाँ पर हमारी मेजरमेंट्स आती हैं इस जगह पर। अगर आपने इसको किसी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स पर बनाना है तो आप सी प्रेस करें, क्लिक करें और यहाँ पर आप इसका रेडियस दे दें। जैसे मैंने 6 फीट का सर्कल बनाना है, मैं यहाँ पर 6 और फिट का साइन, ये हमारा सर्कल 6 फीट पर आ गया। आगे है जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल वही, आप इस यहाँ से भी सर्कल बना सकते हैं, सर्कल से पॉलीगॉन बना सकते हैं। इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैंने मैं अभी ये पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ, ये पॉलीगॉन है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके प्लस का साइन प्रेस करूँगा तो ये सर्कल के शेप में आ जाएगा इस तरह से। यहीं से अगर मैं माइनस प्रेस करता जाऊँगा तो ये दोबारा पॉलीगॉन में आ जाएगा, रेक्टेंगल में आ जाएगा, ट्रायंगल में आ जाएगा, या जिस भी शेप में आपको इसको लेके आना चाहते हैं इस तरह से। इसकी मिनिमम साइड्स 3 होती हैं और मैक्सिमम 999 होती हैं। वही एरर दे रहा है कि कर्व सेगमेंट्स मस्ट बी इन द रेंज फ्रॉम 3 to 999। तो सर्कल से ही हम ये सारे काम ले लेते हैं। उसके बाद है आर्क। आर्क एक कर्व्ड सरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है कुछ इस तरह से। जिस पॉइंट से आपने आर्क बनानी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ आर्क इस तरह से बन जाएगी। ये हमारी आर्क है। आपने इसको किसी एंगल पर बनाना है, मैं यहाँ पर एंगल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर एंगल दे देता हूँ 65 का, एंटर। तो ये 65 के एंगल पर आर्क हमारी बन जाएगी। उसके बाद है 2 पॉइंट आर्क। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करता हूँ रेड एक्सिस पर। अब मैं 2 पॉइंट आर्क लेता हूँ, ये हमारा एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट आर्क है। इसको आप ग्रीन एक्सिस पर भी बना सकते हैं, इसको आप ब्लू एक्सिस पर भी बना सकते हैं, और ये भी ग्रीन एक्सिस ही है, ग्रीन और ब्लू एक्सिस पर भी बना सकते हैं आप। ये इस आर्क अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये आर्क इस डायरेक्शन में है। ये हमारी आर्क टूल है। इसकी भी साइड्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने आर्क टूल सेलेक्ट की है तो यहाँ पर इसकी साइड्स आ गई हैं 12 साइड्स। या तो आप यहीं से इसकी साइड्स बढ़ा लें, मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, एंटर। तो इसकी साइड्स जो हैं वो 50 हो गई हैं। अब मैं आर्क ड्रा करता हूँ तो अब आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा स्मूथ आर्क है। अगर यही मैं आर्क ड्रा करके इसकी साइड्स को चेंज करता हूँ, मैंने आर्क ली और ये आर्क मैंने ड्रा कर दी। अब मैं कंट्रोल और माइनस प्रेस करूँगा तो अभी भी इसकी साइड्स चेंज हो रही हैं। तो आप इस तरह भी इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर टूल के साथ उसकी साइड्स जो है वो चेंज होती नज़र आ रही होंगी। इसकी साइड्स चेंज हो रही हैं, कंट्रोल और माइनस प्लस। अब आप देख रहे होंगे कि ये रफ होनी शुरू हो गई है। तो ये आर्क टूल है। आर्क की मिनिमम सेगमेंट्स जो है वो 2 होते हैं। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क पाई टूल, इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता स्केचअप में, तो हम आगे चलते हैं। आगे है मूव टूल। मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए M इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप M टाइप करेंगे मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा।
आप इसको किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये मैप मूव करना है, मैं इस क्लिक करूँगा और सिंपली इसको मूव कर लूँगा। ये मूव टूल है। अब यहाँ पर इसकी हिडन ट्रिक कौन सी है, मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया एम प्रेस करके, अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो इसके साथ एक प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं होगा, ये कॉपी होगा, आपने देखना है। मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है, ये कॉपी हो रहा है। अब इस तरीके से इसके मैं जितनी चाहे मर्जी इसकी कॉपीज़ बना लूँ। ऐसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये मूव टूल था। एक और चीज़, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये इस तरह के जो लेआउट्स हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैंने 10 और बनानी है लेआउट्स इसी तरह की। मैं यहाँ पर सिंपली मूव टूल लूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कॉपी किया है और अब मैं मल्टीप्लाई का साइन टाइप करूँगा और जितनी मुझे कॉपीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 10 कॉपीज़ चाहिए, मैं 10 टाइप करूँगा और एंटर, तो ये हमारे पास इसकी 10 कॉपीज़ आ गई हैं। इसी तरह किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में कॉपी करके मल्टीप्लाई का साइन और अब जितनी कॉपीज़ मुझे चाहिए मैं 10 टाइप करता हूँ, एंटर, तो ये उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये मूव टूल की हिडन ट्रिक है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर जब हम स्टेयर्स बनाते हैं। स्टेयर्स के जब स्टेप्स हम बनाते हैं तो इसको हम मूव टूल की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और बात, अब मैंने इसको इस पॉइंट से उठाकर यहाँ तक मैंने इसको क्लिक किया है और इसके दरमियान में चाहता हूँ जो ये फासला हुआ है इसके दरमियान भी इसकी कॉपीज़ आ जाएं। उसके लिए मैं स्लैश टाइप करूँगा और जितनी मुझे ये कॉपीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 6 कॉपीज़ चाहिए, 6 एंटर करूँगा और ये 6 कॉपीज़ हमारी बन गई है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया है, इस पॉइंट पर रखा है और स्लैश जितनी हमें कॉपीज़ चाहिए, 12 कॉपीज़ चाहिए, 12 प्रेस करता हूँ तो इसकी 12 कॉपीज़ हमारे पास आ जाती हैं। तो ये मूव टूल है। इससे आगे पुश पुल टूल है। पुश पुल टूल को सिलेक्ट करने के लिए P इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। पुश पुल टूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें, रेक्टेंगल टूल की शॉर्ट फॉर्म R है, R टाइप करेंगे, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एक वॉल है, ये एक हमारे प्रोजेक्ट हाउस मॉडल की एक वॉल है और इसको मैंने अब 3D में कन्वर्ट करना है। मैं P टाइप करूँगा, पुश पुल टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या सिंपली आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको आप पुल कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप इसको पुल कर लें इस तरह से। ये पुश पुल टूल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये स्केचअप में। आप इसको एक स्पेसिफिक हाइट पर भी पुल कर लें। मैं अब यहाँ पर एक दोबारा वॉल क्रिएट करता हूँ। मैंने पुश पुल टूल लिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जितनी मुझे इसकी हाइट चाहिए, मुझे 10 फीट इसकी हाइट चाहिए, मैं 10 और फिट का साइन टाइप करूँगा, एंटर, तो ये इसकी 10 फीट हाइट आ गई है। ये 10 फीट इसकी हाइट है। अगर आपने इसको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए आप डायमेंशंस टूल पर क्लिक करेंगे। डायमेंशंस टूल है, डायमेंशंस टूल की शॉर्ट फॉर्म D है। आप D टाइप करेंगे, डायमेंशंस टूल सेलेक्ट हो जाएगी, या सिंपली आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। आप इसको एक एंड पॉइंट पर क्लिक करें और दूसरे एंड पॉइंट पर क्लिक करें, तो ये 10 फीट इसकी हमें बता रहा है, लेंथ इसकी 10 फीट है। ये 10 फीट इसकी लेंथ है। इसका मतलब है कि हमारी मेजरमेंट्स जो है वो सही उसने काम किया है। कंट्रोल Z करता हूँ, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी प्रोजेक्ट पर हमने काम करना है आगे। मैं यहीं पर एक वॉल ड्रा कर लेता हूँ। अब मैंने पुश पुल टूल दिया है, P टाइप करके, इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने 10 फीट इसकी हाइट दे दी है, 10 फीट। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वॉल, प्रॉपर वॉल क्रिएट हुई है। तो ये हमारा पुश पुल टूल है। इसी की मदद से हम इस पूरे लेआउट को 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं इसी वीडियो में। इसको मैं डिलीट करता हूँ।
आगे है रोटेट। रोटेट टूल सिंपली ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये इस वक्त ब्लू एक्सिस पर रोटेट, प्लेन सरफेस पर रोटेट हो रहा है, आप इसको किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रोटेट टूल सेलेक्ट किया है, क्यू इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रोटेट टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप क्यू टाइप करेंगे, रोटेट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको किसी भी पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपने इसको मूव करना है वहाँ पर क्लिक करें और जिस डायरेक्शन से आपने इसको मूव करना है क्लिक करें। यहाँ पर आप एंगल भी दे सकते हैं। ये जो ब्लू प्लेन आपके पास नज़र आ रहा है ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। आप एंगल यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है यहाँ पर एंगल चेंज हो रहे हैं। आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि ये किस एंगल पर मूव हो रहा है। मैंने इसे मूव करना है 45 के एंगल पर, मैं 45 क्लिक कर दूंगा तो ये 45 के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। आप इसको इस प्लेन सरफेस पर रोटेट कर सकते हैं। लेफ़्ट एरो आप प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन एक्सिस पर रोटेट होगा, ये इस तरह रोटेट होगा। और आप राइट एरो टाइप करते हैं तो ये रेड एक्सिस पर रोटेट होगा, कुछ इस तरह से रोटेट होगा। तो आप इसको किसी भी एंगल से इसको किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं। आगे है फॉलो मी। फॉलो मी टूल हम अपने प्रोजेक्ट्स में ही इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़रा कम्प्लेक्स टूल है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये कैसे काम करता है। फॉलो मी टूल में यहाँ पर सिंपली एक सर्कल ड्रा करता हूँ या कोई भी रेक्टेंगल, सर्कल कोई भी आपने ड्रा करना है आप वो ड्रा कर लें। अब इस सर्कल को हमने इस लाइन के ऊपर, इस एज के ऊपर फॉलो करवाना है। एक फॉर एग्जांपल हमने एक पाइप बनाना है, ये रेलिंग टाइप बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जिस पाथ पर मैंने इसको फॉलो करवाना है मैंने उसको पाथ को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं फॉलो मी टूल पर क्लिक करूँगा और इस शेप पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से उसको फॉलो कर लेगा, उस पाथ को जिस पाथ को हमने सिलेक्ट किया था। इसी तरह से पाथ जितना मर्जी कम्प्लेक्स हो जाए ये उसको फॉलो कर लेता है। अब जैसे यहाँ पर कितने सारे कर्व्स आ रहे हैं फिर भी इस पाथ को फॉलो करेगा। मैंने इस पाथ को सिलेक्ट किया है, फॉलो मी टूल लूँगा, इस शेप पर क्लिक करूँगा तो ये उसको फॉलो कर लेगा। एक ये तरीका है और एक इसका तरीका है ये। मैं यहाँ पर एक शेप ड्रा कर देता हूँ, ये शेप मैंने ड्रा कर दी है। अब मैं फॉलो मी टूल लूँगा, फॉलो मी टूल मैंने लिया है, अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो जैसे जैसे मैं इसको पाथ के ऊपर लेके चलूँगा ये उसको फॉलो करता जाएगा। एक ये तरीका है फॉलो मी टूल से काम लेने का। उसके बाद स्केल टूल है। स्केल टूल ऑब्जेक्ट्स को स्केल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमने इस लेआउट को स्केल करना है, मैं एस टाइप करूँगा तो यहाँ पर पॉइंट्स आ जाते हैं, इसकी हर डायरेक्शन में पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं इसको किसी भी पॉइंट से स्केल कर सकता हूँ, इसको रिसाइज कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। इसको किसी भी पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्केल कर सकते हैं। आगे ऑफसेट है। ऑफसेट अगर आप ऑटोकैड यूज़ करते रहें तो आपको आइडिया होगा कि ऑफसेट क्या है, लेकिन अगर आपने ऑटोकैड यूज़ नहीं किया तो मैं आपको सिंपली इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि ऑफसेट क्या चीज़ है। यहाँ पर मैंने इसका ऑफसेट लेना है, इस सरफेस का मैंने यहाँ पे ऑफसेट लेना है। मैं ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करूँगा, इस पर लेके आऊँगा तो ये स्नैप कर रहा है। अब मैं इसको क्लिक करके इस तरफ इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो इसका ऑफसेट ले रहा है, इसकी एक अलग सरफेस बना देगा। अब जैसे ये अलग सरफेस बन गई है, ये अलग सरफेस बन गई है। इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स का ऑफसेट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका ऑफसेट ले रहा हूँ, मैंने ऑफसेट लेना है इसका 12 इंच पर मैंने इसका ऑफसेट लेना है। मैं 12 टाइप करूँगा तो ये 12 इंच पर इसका ऑफसेट आ जाएगा। मैंने इसका ऑफसेट लेना है 4 फीट पर, मैं 4 फीट टाइप करूँगा, ये 4 फीट पर इसका ऑफसेट आ गया है। ये जहाँ जहाँ हमने ऑफसेट लिया वो सरफेसेस अलग हो गई हैं, इसको हम अलग से
पुश पुल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अलग से पुश या पुल कर सकते हैं। तो ये ऑफसेट टूल है। इसका हम इस्तेमाल अब आगे अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। जब मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, यही प्रोजेक्ट मैं आपको इसी वीडियो में तैयार करना सिखाऊंगा। आगे टेप मेजर टूल है। टेप मेजर टूल एक गाइडलाइन के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है कि ये गाइडलाइन ड्रा कर देता है। जैसे मैंने इस लाइन पर क्लिक किया है, यहाँ से मुझे एक गाइडलाइन चाहिए कि मैंने यहाँ से इस लाइन से मैंने 4 फीट के फासले पर एक लाइन ड्रा करनी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो इसी तरह से पता चलेगा। मैं टेप मेजर टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में 4 फीट पर एक गाइडलाइन ड्रा कर दूंगा। तो ये 4 फीट का फासला यहाँ तक बनता है। अब मैं 4 फीट तक लाइन ड्रा कर सकता हूँ। ये गाइडलाइन कुछ इस तरह से ड्रा करता है। ये टेप मेजर टूल है। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अगर आपने इसका डिटेल्ड व्यू देखना है, इसका डिटेल्ड ट्यूटोरियल इस टेप मेजर टूल का देखना है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल्ड। इन सभी टूल्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ये टूल्स मेरे ख्याल से यहीं पर इनको ख़त्म करते हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। एक और बात आगे मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप्स और कंपोनेंट्स में क्या फ़र्क है। ग्रुप्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है, मतलब एक ग्रुप है। ये एक ग्रुप है। अगर मैंने इस ग्रुप के अगर मैं यहाँ पर एक इसको पुश पुल टूल लेके आता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर एक एरर आ रहा है, रेड कलर का एरर आ रहा है इसके ऊपर। ये इसके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि एक ग्रुप है। ग्रुप में काम करने के लिए हमें हमेशा ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। डबल क्लिक करूँगा मैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल डॉटेड से ड्रा हो गई है। इसका मतलब है कि हम इस वक्त ग्रुप के अंदर हैं। तो ये ग्रुप है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आप चाहें आप उसको ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। इसका मैंने ग्रुप बनाना है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ट्रिपल क्लिक करके मैंने इसको सिलेक्ट किया है, या आप इसको इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये हर साइड से सिलेक्ट नहीं होगा, तो इसका सिर्फ यही साइड जो है वो ग्रुप बनेगी। मुझे इसको पूरे को ग्रुप बनाना है तो मैं इसको ग्रुप बनाऊँगा, पूरे को सिलेक्ट करके ट्रिपल क्लिक करके या फिर इस तरह से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, मेक ग्रुप। ये अब ग्रुप बन गया है। ये ग्रुप क्या बनकर कहाँ गया है उसको देखने के लिए हम विंडोज़ में जाएंगे। विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रे, यहाँ से डिफ़ॉल्ट रे को मैं शो करूँगा। ये इसकी डिफ़ॉल्ट रे है। यहाँ पर हम जो कुछ अपने इस वर्क स्पेस में काम करते हैं उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाती है। जो कुछ हम करेंगे वो यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये ग्रुप बनाया है तो ये यहाँ पर ग्रुप आ गया है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभी यहाँ से ग्रुप डिलीट हो गया क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिया था। और ये 2 ग्रुप जो नज़र आ रहे हैं, एक तो ये हमारी लेआउट्स हैं, ये लेआउट्स हैं, और एक ये स्केचअप का मॉडल है। ये वाले 2 ग्रुप्स आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। इसका मैंने मेक ग्रुप बना दिया। यहाँ पर ग्रुप आ गया। यहाँ से मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम। मैं यहाँ पर इसको ग्रुप का नाम ही दे देता हूँ, जो भी आप नाम इसको देना चाहें। यहीं से आप ग्रुप को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जिस ग्रुप को आपने हाइड या अनहाइड करना है यहीं से कर सकते हैं। तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैंने ग्रुप बनाया है। अब इसको मैं पहले एक दूसरा यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। इसको मैं कंपोनेंट बनाऊँगा, मेक कंपोनेंट। यहाँ पर आप इसकी वही डिटेल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कंपोनेंट का नेम दे सकते हैं, जो कुछ आप चाहें। क्रिएट। अब ये ग्रुप है, ये कंपोनेंट है। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें ये है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन और 4। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन और 4। अब मैं अगर इस ग्रुप को एडिट करता हूँ, ग्रुप के अंदर जाकर ये एडिट होगा। ग्रुप को मैं एडिट करता हूँ,
इसमें कोई भी मैं चेंजेस करता हूँ तो ये बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। सिर्फ जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है उसी ग्रुप में चेंजेस हो रही हैं, बाकी कोई भी ग्रुप जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा इस चीज़ से। इसमें मैं जैसे मर्जी चाहे काम कर सकता हूँ, बाकी सारे ग्रुप्स एज इट इज़ ही हैं। लेकिन अगर यही काम मैं कंपोनेंट पर करता हूँ, कंपोनेंट को मैं एडिट करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सभी के सभी कंपोनेंट्स जो हैं जितने भी हमने मल्टीप्लाई की होंगी सभी के सभी कंपोनेंट्स इफ़ेक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको पुल कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी काम कर रहा हूँ, सभी के सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। मैं उसके ऊपर कोई भी एक लाइन ड्रा करता हूँ, सभी कंपोनेंट्स पर लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रुप्स और कंपोनेंट्स में। ग्रुप्स और कंपोनेंट्स का ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने लाजमी जहन में रखना है इस तरह से। तो ये काम तो हमने एक कंपोनेंट पर किया था, लेकिन ये जितनी भी हमने कॉपीज़ बनाई थी कंपोनेंट की उन सब के ऊपर ही वो चेंजेस आ गई हैं। लेकिन ग्रुप में जिस ग्रुप को हमने एडिट किया है सिर्फ उसी ग्रुप पर चेंजेस हुई हैं। ये बेसिक डिफरेंस है ग्रुप्स और कंपोनेंट्स में। उसके बाद आगे मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स आ जाते हैं। ये पेंट बकेट टूल जो है ये इसे मटेरियल्स भी कहते हैं। यहाँ से मटेरियल जो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ से आपको मिल जाते हैं, एसफॉल्ट एंड कंक्रीट, ब्रिक क्लैडिंग एंड साइडिंग, कारपेट फैब्रिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, कलर्स, टाइल्स, हर किस्म के आपको यहाँ से मटेरियल मिल जाते हैं। अब इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। इस ग्रुप के ये पहले से ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के हमने अंदर काम नहीं करना, इसको एज इट इज़ ही रहने देना है, हमने इसके ऊपर काम करना है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हमने इस ग्रुप के अंदर नहीं बल्कि इस ग्रुप के ऊपर काम करना है, ताकि हमारा ये ग्रुप सेपरेट रहे और जो हम इसके ऊपर काम करेंगे वो हमारा सेपरेट रहे। तो काम करते हैं। यहाँ पर दीवारें बनानी है, इस साइड से हम शुरू करेंगे। दीवारें बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल आर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें और यहाँ से आप दीवारें बना दें कुछ इस तरह से। सारी दीवारें आप बना देंगे। अगर आपने अलग अलग से इसको पुल करना है तो आप एक दीवार बना के उसको पुल कर लें, दूसरी बनाकर उसको पुल कर लें, या सारी आपने एक साथ करनी है तो सारी पुल कर लें। अभी मैं सिर्फ आउटर वॉल्स बनाऊंगा। आउटर वॉल्स बनाकर आपने उसका ग्रुप अलग बना देना है। इनर वॉल्स बनाकर उसका ग्रुप आपने अलग बना देना है। उसमें उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे चल कर बताता हूँ कि आउटर वॉल्स का अलग ग्रुप बनाने में और इनर वॉल्स का अलग ग्रुप बनाने में क्या फ़ायदा होगा। हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह, जितनी आपको आउटर वॉल्स की हाइट चाहिए। यहाँ पर आप हाइट देंगे जितनी आपको आउटर वॉल्स की हाइट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसकी हाइट दे रहा हूँ 10 फीट, 11 फीट मैं इसकी हाइट देता हूँ आउटर वॉल्स की। अब लास्ट हमने जो इसमें मेजरमेंट्स दी थी पुश पुल टूल में वो इसमें सेव हो गई हैं। अब अगर यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये 11 फीट पर ही ड्रा होगी। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो ये उसके लास्ट मेजरमेंट के हिसाब से ही उसको पुल कर लेता है। अगर आपने सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी इस तरह से भी ड्रा हो जाएगी, स्नैप करेगी। यहाँ पर इसको स्नैप करता है, या सिंपली आप इसको डबल क्लिक करते जाएं, या फिर आपने इसको अलग से इसकी हाइट देनी है, फ्रंट वॉल की आपने अलग हाइट देनी है तो यहाँ पर आप अलग हाइट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी हाइट दे रहा हूँ 7 फीट, तो आप इस तरह से इसकी अलग से हाइट दे सकते हैं, या जैसे आपको इजी लगे। मैं इसको इसके साथ जोड़ रहा हूँ, इसके साथ ही। तो ये हमारी आउटर वॉल्स ड्रा हो गई हैं। अब मैं इन आउटर वॉल्स का ग्रुप बना लूँगा। इनको मैं सिलेक्ट करूँगा पूरे को, तो ये आप देखेंगे कि सिर्फ ऊपर वाली वॉल्स ही सिलेक्ट हो रही हैं, नीचे हमारी लेआउट नहीं सिलेक्ट हो रही।
यही अगर हम ग्रुप के अंदर काम करते तो ये नीचे वाली लेआउट्स भी साथ ही सिलेक्ट होनी थी। अब मैं इसको ग्रुप बना लेता हूँ, मेक ग्रुप हमारा यहाँ आ गया है। यहाँ से मैं इसको नाम दे दूँगा, इसका नाम चेंज कर दूँगा। अगर आपके पास ये आउटलाइनर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहीं से विंडोज़ में जाकर डिफ़ॉल्ट रे में जाएंगे और यहाँ से आउटलाइनर को चेक या अनचेक कर देंगे तो आपके पास भी आउटलाइनर शो होने लग जाएगी। तो मैं आउटर वॉल्स पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा ग्रुप हाईलाइट हो जाता है, मतलब ये हमारा ग्रुप बना है। इसको मैं रीनेम कर दूँगा, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ आउटर वॉल्स। आउटर वॉल्स आ गई हैं ये। उसके बाद हमने इनर वॉल्स पर काम करना है। उसके लिए मैं इन वॉल्स को हाइड कर देता हूँ, फिर हम इजीली इनर वॉल्स पर काम कर सकेंगे। कैसे? इसलिए हमने ग्रुप बनाया ताकि हम इसको हाइड कर सकें। मैंने इसको यहाँ से हाइड कर दिया है, या सिंपली आप इसको राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इजीली इनर वॉल्स पर काम कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है अलग अलग ग्रुप बनाने का। सारी वॉल्स आप बना लें, इनर वॉल्स में सारी ड्रा कर लेता हूँ। उसके बाद हम डोर्स और विंडोज़ की जगह कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सभी वॉल्स पर आप रेक्टेंगल ड्रा करते जाएं। सिंपल आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है, लेकिन ध्यान से। अगर आप रेक्टेंगल यहाँ से ड्रा करते हैं तो ये हमारा पूरा जो है वो लेआउट ख़राब होती है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। जहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल स्नैप करता है एंड पॉइंट, वहीं से आपने रेक्टेंगल शुरू करना है। सिर्फ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये स्नैप कर रहा है आपने वहीं से रेक्टेंगल शुरू करना है। अगर ये स्नैप नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कोई मसला है, कोई एरर है हमारे टूल में या फिर हमारे लेआउट में। अब ये वॉल्स ड्रा हो गई हैं। मैं डबल इसको पुल करूँगा। हमने उन वॉल्स को 11 फीट तक पुल किया था, तो इसको भी मैं 11 फीट इसकी हाइट दूँगा। अब मैं सिंपली डबल क्लिक करता जाऊँगा तो ये हमारी वॉल्स जो हैं वो ड्रा होती जाएंगी। स्क्रीन को पैन करने के लिए मैं माउस के स्क्रॉलिंग बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारी वॉल्स जो हैं वो सारी ड्रा हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने विंडोज़ और डोर्स की जगह छोड़नी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डोर है, ये वॉशरूम है, यहाँ पर इसका यहाँ पर वॉशरूम का डोर है। मैं यहाँ से टेप मेजर टूल लूँगा। अब यहाँ पर आपको सभी टूल्स का आइडिया होगा कौन सा टूल किस यूज़ के लिए था। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर लेना है, मैंने 7 फीट डोर की हाइट मैंने 7 फीट रखनी है। तो मैं सिंपली या तो यहाँ से इसको 7 फीट पर ले लूँगा। 7 फीट मैंने टाइप किया है, ये 7 फीट पर आ गई है। या फिर मैं ऊपर से उसको 11 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो 4 रह जाते हैं। मैं ऊपर से 4 फीट जो है इसकी जगह को छोड़ दूँगा। 4 फीट अगर इस पर मैं लाइन लगा देता हूँ। पुश पुल टूल लूँगा और इसको इसके साथ मैं स्नैप जहाँ पर होती है मैंने इसको वहाँ से इसके साथ मिला दिया। इस तरीके से हमारे जहाँ पर डोर की जो है वो जगह बन गई है। अब यहाँ पर विंडो की जगह भी बना लेते हैं। विंडो में नीचे से इसको 1 फीट ही रखूँगा, 1 फीट पर, और यहाँ से इसको डोर की हाइट पर हम सेट करेंगे विंडो को 6 फीट ऊपर। तो ये 7 फीट पर हमारी विंडो आ जाएगी। आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से, अपने लेआउट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस तरह से इन एक्सेसिव लाइंस को आप इरेज करते जाएं। अब यहाँ पर एक इसकी वेंट की जगह छोड़नी है। वेंट की जगह छोड़ने के लिए मैं नीचे से लेता हूँ
7 फीट एक गाइडलाइन मैंने नीचे से ली है। जितना मुझे वेंट चाहिए 2 फीट का चाहिए, 2 फीट यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक लाइन मैं यहाँ ड्रा कर दूँगा, एक लाइन यहाँ ड्रा कर दूँगा। इसको मैं यहाँ तक हमारी आउटर वॉल है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ तक क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमारी वॉल आ जाएगी। आपको दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने वॉल नहीं ड्रा की थी, यहाँ पर मैं वॉल ड्रा कर लेता हूँ पहले। तो ये हमारी वॉल आ गई है। इसका कलर क्यों चेंज है उसका कोई इशू नहीं है। इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। अगर ऐसे भी है तो ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है जी। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पर वेंट की जगह आ गई है। इसी तरह से इस जगह पर भी बना लेते हैं, इस दूसरे वाशरूम में भी वेंट की जगह बना लेते हैं। तो ये जो लाइन दरमियान में नज़र आ रही है आपको, ये लाइन इस वजह से है कि ये एक अलग ग्रुप है और ये इस इनर वॉल्स का एक अलग ग्रुप हमने बनाना है। इस वजह से लाइन दरमियान में से इरेज नहीं होनी है। जैसे यहाँ पर ये वॉल जो है ये यहाँ पर पूरी हमने एंड तक ड्रॉ की है एक ही ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये लाइन दरमियान में से डिलीट नहीं होनी। अगर इस लाइन को डिलीट करना है तो यहाँ पे हमें ये वॉल जो है इसको डिलीट करके दूसरे ग्रुप में ही बनाना पड़ेगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं इस वॉल को ख़त्म कर देता हूँ। जहाँ पर ये लाइन आ रही है इसको मैंने पुश पुल टूल लिया है, इसको मैं पूरा नीचे की तरफ पुश कर दूंगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से इस वॉल को मैं पहले जोड़ देता हूँ। इस वॉल को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। इसकी एक्सेसिव लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक वॉल क्रिएट करनी है तो हम इस ग्रुप के बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करेंगे, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इसको मैं यहाँ से। अब ये जो लाइन दरमियान में है अब ये डिलीट हो जाएगी। अब ये लाइन डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से ये फ़र्क आएगा जब हम 2 ग्रुप्स को आपस में जोड़ेंगे। ये डिफरेंस है। अब जैसे यहाँ पर ये लाइन है ये डिलीट नहीं होनी क्योंकि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। इसी तरीके से हम आगे अपने डोर्स वगैरह विंडोज़ वगैरह सारे बना लेते हैं। 4 फीट पर मैंने इसकी लाइन लगानी है, 7 फीट का डोर हमारा हो जाएगा। एक्सेसिव लाइंस को आप साथ साथ इरेज करते जाएं। यहाँ पर विंडो बनानी है। विंडो यहाँ पर मैं पहले लेता हूँ 12 इंच पर, यानी कि 1 फीट नीचे से उसकी बन जाएगी। और फिर यहाँ से 6 फीट यहाँ से मैं इसके ऊपर लाइन लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ से इसके साथ जोड़ दूंगा और यहाँ से इसके साथ जोड़ दूंगा। तो ये इस तरह से हमारे डोर्स और विंडोज़ बनते जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी सारे भी बना लेता हूँ। अब हमने अगला स्टेप जो हमारा है, यहाँ पर एक विंडो रह गई है, मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं विंडो थोड़ी नीचे से बनाऊँगा क्योंकि ये एलिवेशन में आनी है। यहाँ पे मैं इसको जोड़ लेता हूँ इसके साथ और इसको इसके साथ, और एक्सेसिव लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ। अब सारी इनर वॉल्स का हम एक ग्रुप अलग बना लेंगे, आउटर वॉल्स का ग्रुप अलग बन जाएगा। अब अगर मैं इनर वॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखेंगे आप आउटर वॉल्स हमारी सिलेक्ट नहीं हो रही।
वो इसी वजह से नहीं हो रही कि ये अलग अलग ग्रुप है। इस ग्रुप को भी नाम दे देता हूँ इनर वॉल्स। तो इनर वॉल्स आ गई हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर गेट बना लेंगे। और फ्लोर कैसे बनाना है, फ्लोर में आपको बनाना सिखा देता हूँ। फ्लोर हम यहाँ पर बनाएंगे, सिंपली आपने रेक्टेंगल ड्रा करना है और पुश पुल टूल की मदद से फ्लोर की आपने उसकी हाइट दे देनी है जितना आपको फ्लोर चाहिए। मैं फ्लोर बना लेता हूँ 1 फीट पर। 1 फीट मैं टाइप करूँगा तो ये 1 फीट पर हमारा फ्लोर बन जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर इसका स्टेप बनाना है, तो आप यहाँ पर इसका एक स्टेप बना लेंगे। फ्लोर का मैंने अलग ग्रुप बनाना है, ये अलग ग्रुप आ गया है। इस पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ और इस पॉइंट तक 6 फीट। इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया और इसको स्केल टूल की मदद से यहाँ पर ऐसे इसकी स्लाइड बन जाएगी। तो ये हमारा फ्लोर बन गया। रूफ भी आप इसी तरह बनाएंगे। इसके बाद रह गई है स्टेयर्स। स्टेयर्स आपने कैसे बनानी है, वो भी रेक्टेंगल टूल की मदद से ही बनानी है। स्टेयर्स मैं आपको यहाँ से बनाकर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इसको इस स्टेप इसका बना लेंगे जितना आपने इसका स्टेप बनाना है। 10 इंच का स्टेप होता है स्टैंडर्ड, मैं इसको 10 इंच की हाइट दे दूँगा। ये पहला स्टेप बन गया। इसको मैं ट्रिपल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट करूँगा और मेक ग्रुप, ये ग्रुप आ गया। अब मैं मूव टूल लूँगा, मूव टूल कंट्रोल, और इसको इस पॉइंट के ऊपर रखूँगा और मल्टीप्लाई जितने हमें स्टेप्स चाहिए। 4 स्टेप्स चाहिए, 4 टाइप करूँगा, 4 स्टेप्स आ गए। इसी वजह से मैं जब आपको ग्रुप्स और कंपोनेंट्स का बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इनका ज़्यादातर यूज़ स्टेयर्स में ही होता है। तो ये हमारी स्टेयर्स बन जाएंगी कुछ इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ पर इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इनको कॉपी करूँगा। मूव टूल लिया मैंने, इसको मैंने इस पॉइंट पर रखा है। मैं इसको यहाँ से रोटेट कर दूँगा। रोटेट इसको मैंने ग्रीन एक्सिस पर, ये स्ट्रेट होंगी। इसकी अब आप एडजस्टमेंट कर दें तो ये हमारी स्टेयर्स आ गई हैं। स्टेप्स अगर कम है तो आप इन्हीं स्टेप्स को ऊपर मूव कर लें। 3 स्टेप्स को मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ तो ये हमारी स्टेयर्स आ गई हैं। अब यहाँ पर रूफ़ बनानी है, रूफ़ बना लेते हैं। रूफ़ भी जैसे हमने फ्लोर बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम रूफ़ बनाएंगे। इस पूरे लेआउट पर अब आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर दें, इसको आप पुल कर लें। 4 इंच का लेंटर होता है, इसको मैंने पुल कर लिया। अब यहाँ पर हमने स्टेयर्स की जगह छोड़नी है। वो कैसे छोड़ेंगे, आप इस लेआउट को सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी इसकी एक बनाकर आप इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दें। मैं इस पॉइंट से लेता हूँ, इस पॉइंट से मैं इसको मूव करता हूँ जी कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ड्रा करके इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ ऐसे नहीं करना, मैं यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे। एक रेक्टेंगल हमने यहाँ ड्रा किया है और एक रेक्टेंगल हमने यहाँ ड्रा किया है। जितना आपको स्टेप उसका जगह आपने उसकी कट करनी है। अब यहाँ से मैं इसको सिंपली पुल कर दूंगा तो ये हमारी स्टेयर्स की जगह बन गई है। मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये हमारी स्टेयर्स की जगह कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये जो हमने रूफ ड्रा की है इसका भी हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे। जो चीज़ें हम बनाते जाएंगे हम उसका अलग अलग ग्रुप बनाते जाएंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। हम किसी भी ग्रुप को चाहें हाइड या अनहाइड कर सकते हैं उसके बाद में। जैसे स्टेयर्स हमने बनाई है, ये सारे अलग अलग ग्रुप शो हो रहे हैं। इसको हम ग्रुप वाइज जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इन सारे ग्रुप्स का एक अलग ग्रुप बना देंगे। अब आपने यहाँ देखना है, मैं मेक ग्रुप बना देता हूँ। अब यहाँ से ये सारे ग्रुप हाइड हो रहे हैं, सिर्फ एक ग्रुप हमारे पास आ रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं स्टेयर्स का। तो ये स्टेयर्स का ग्रुप आ गया। इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। किसी भी ग्रुप को आपने एडिट करना है, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये था स्केचअप का एक ओवरव्यू।
मज़ीद स्केचअप को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।